ये वीडियो प्रेजेंट करती है एक काफी प्यारी कोरियन मूवी जो कि हमें सिखाती है कि कैसे किसी से बिना कुछ एक्सपेक्ट करे प्यार करते हैं। तो इस कोरियन मूवी का नाम है यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, जो कि 2024 की एक रोमांटिक कोरियन मूवी है। इस मूवी को मैंने काफी डिटेल में नरेट किया है, तो ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द हर्मिट सिनेमा में। तो अब बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें मूवी के मेन लीड जिन वू को दिखाते हैं, जो हमें मूवी का नरेशन करेगा। वो इसे स्टार्ट करता है अपने ग्रुप का एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हुए, जिसमें सबसे पहले है डोंग यून, जिसे बस खाने से प्यार है। फिर उसके बाद आता है योंग जी, जो बस सोता रहता है। तो अगला है ताइवान, जिसे वो लोग प्यार से टाइटैनिक बुलाते हैं, और हम इसे इस मूवी में सिर्फ ताई बुलाएंगे। इसका नाम टाइटैनिक क्यों पड़ा ये तो आप खुद ही देख सकते हो। और लास्ट में आता है संगबिन, जो कि लास्ट ईयर ही सियोल से ट्रांसफर लेके इनके स्कूल में आया था। सब अपने अपने तरीके से अलग थे, बट इन सब में एक चीज कॉमन थी, सबको क्लास की प्रेसिडेंट सना पर क्रश था, लेकिन जिनवू को वो कुछ खास नहीं लगती थी। तो ये है इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। इनकी क्लास स्टार्ट होती है जहाँ ताई अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था। जिनवू उसे मैगजीन पास करने के लिए बोलता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है, जिसमें जिनवू उसके ऊपर मिल्क पैकेट फेंकता है, जो कि ताई से टकराकर सना के टेबल पर गिरता है। तो वो गुस्से से चिल्ला जाती है, और जब टीचर इन सबको खड़ा करती है तो ताई का कुछ और ही खड़ा था। इन सबको इस चीज से पनिशमेंट मिलती है, जहाँ इनके क्लास टीचर इनके पास आते हैं। वो ऑलरेडी जिनवू से परेशान थे, तो वो उसकी सीट सना के आगे फिक्स कर देते हैं, ताकि सना की हेल्प से जिनवू का स्टडी में कुछ ध्यान लग सके। दरअसल सुना एक अच्छी स्टूडेंट थी, जो कि क्लास की प्रेसिडेंट के साथ क्लास की टॉपर भी थी, तो सभी को उससे काफ़ी उम्मीदें थी। इसलिए क्लास टीचर जिनवू की सीट उसके आगे फिक्स कर देते हैं, ताकि उसमें कुछ सुधार आ सके। जब उनकी क्लास होती है तो सना अपनी बुक भूल गई थी, तो जिनवू उसे अपनी बुक दे देता है, जिसके कारण उसे पनिशमेंट मिलती है। सना को इस चीज का कुछ समझ नहीं आता कि जिनवू ने ऐसा क्यों करा। जब वो जिनवू की बुक खोलती है तो उसने वहाँ हर पेज में ड्राइंग बनाई थी। क्लास के बाद सना जिनवू के पास उसे थैंक यू बोलने आती है और पूछती है, क्या सच में तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, और क्या इसलिए ही तुम पढ़ते नहीं हो? जिसमें जिनवू इसका आंसर अपने तरीके से देकर इस बात को टाल देता है। संगबिन जब इन्हें देखता है तो इन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, और कुछ देर बाद जिनवू को बोलता है कि सना को परेशान करना बंद कर दो। वैसे तो ये काफी अच्छे दोस्त थे, पर सबको एक ही लड़की पर क्रश था। तो संगबिन थोड़ा जेलस था कि सना जिनवू से बात कर रही है। जब वो वापस क्लास में जाते हैं, सना जिनवू को बुलाती है, पर जिनवू सुनता नहीं है, तो वो उसकी शर्ट पर पेन से टैप करती है। वो उसे अपने बनाए हुए कुछ नोट्स देती है। उसने जिनवू के लिए आने वाले एग्जाम के नोट्स बनाए थे, लेकिन जिनवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें सना उसे बोल के वहां से चली जाती है कि उसे ऐसे लोग नहीं पसंद जो किसी का मजाक बनाए, जो कि मेहनत कर रहा है, जबकि वो खुद कुछ ट्राई भी नहीं करते। जब घर जाके जिनवू वो नोट्स देखता है तो सना की इतनी अच्छी हैंड राइटिंग की वजह से वो नोट्स को पढ़ते चला जाता है। स्कूल आके वो अपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन सना को दिखाता है। उसने अप्रोच तो सही लगाया था, लेकिन कुछ आंसर गलत थे, जिसमें सना उसे वापस सॉल्व करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो उसे 10 मिनट देती है। इसमें जिनवू रिप्लाई करता है कि उसके लिए बस 3 ही काफ़ी है। इसके बाद से जिनवू काफ़ी पढ़ने लगता है, और जब टेस्ट होता है तो उसके 86 नंबर आए थे, जिससे सभी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार जिनवू को इतने नंबर आए थे। एक दिन क्लास में किसी के कुछ पैसे गायब हो गए थे, तो क्लास टीचर सबकी चेकिंग करते हैं। ऐसे ही सबकी चेकिंग करते टाइम डोंग यूंग के बैग से बस खाने का सामान निकलता है, तो क्लास टीचर उसे डांटने लगते हैं कि उसने चोरी किए हुए पैसों से ये सब खरीदा है, और वो दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है। इसमें जिनवू डोंग यून के लिए स्टैंड लेता है, तो टीचर उसे सजा दे देते हैं। सना भी आगे आती है, ये बोलते हुए कि रुपये खोए भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो चोरी ही हुए हों। और देखते ही देखते सभी दोस्त जिनवू के साथ पनिशमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। सना को पहली बार कोई पनिशमेंट मिली थी, तो वो भी पनिशमेंट को काफ़ी इंजॉय करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और वो स्कूल की लास्ट फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही खेल खेल में संगबिन और जिनवू की लड़ाई हो जाती है। इसके लिए भी उनको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वापस आने तक इनके बीच सब ठीक हो जाता है, और लंच करने के लिए सब साथ ही बैठते हैं। उसी टाइम ब्योंग जी इन सबको हॉरर स्टोरी सुनाता है, जिससे सब काफ़ी डर जाते हैं। क्लास के बाद जब सब घर जाने लगते हैं, जिनवू को उसके साथ क्लास में रुककर पढ़ने के लिए पूछती है। पहले तो जिनवू नहीं मानता, पर सना जब उसको मॉक करती है तो वो उसके साथ रुक जाता है, बट एक बेट लगाता है कि अगर इस बार उसके मार्क्स सना से ज़्यादा आए तो वो बाल खोलकर स्कूल आएगी, और अगर वो हारा तो अपने बाल छोटे कर देगा। इस चीज़ में दोनों एग्री हो जाते हैं।
जिनवू जी तोड़कर मेहनत करने लगता है, लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो सना के नंबर उससे ज्यादा आते हैं, तो बेट के हिसाब से जिनवू बाल कटवा देता है। शाम में जब सना अकेली क्लास में थी तभी लाइट चली जाती है। उसे वही हॉरर स्टोरी वाली बात सच होती लगती है। तभी जिनवू लाइट खोल देता है। दोनों ही फिर साथ में घर जाते हैं। रास्ते में साइकिल से टकराकर सना का बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें काफी सारे लव लेटर थे जो लोगों ने उसे दिए थे। इसमें जिनू उससे पूछता है कि तुम इनमें से किसी को डेट क्यों नहीं कर लेती हो। सना इसका आंसर देते हुए बोलती है कि उसे अभी बस स्टडी में फोकस करना है और उसका ड्रीम है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, जहाँ शायद वो किसी को डेट कर ले। इन्हीं बातों के बीच बारिश आने लगी थी, तो दोनों बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड में खड़े हो जाते हैं, जहाँ गलती से सना जिनू पर बोतल से पानी गिरा देती है। फिर जिनवू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। ऐसे ही ये दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं। ऐसे ही दोनों का टाइम अच्छा बीतता है। जिनवू कहीं ना कहीं सना को लाइक करने लगा था। अगले दिन जब वो सारे दोस्त साथ में बैठे थे तो सना वहाँ से गुजरती है, जिसने आज अपने बाल खोले हुए थे। जिनवू कभी उस पर औरों की तरह इतना ध्यान नहीं देता था, पर उस दिन वो सच में काफी सुंदर दिख रही थी। सना बेट जीत गई थी, पर फिर भी वो बाल खोल कर आई थी। जिनवू उससे इसका रीजन पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके डैड ने वो शर्ट धो दी थी, जिसमें सना ने जब उसे पहली बार बुलाया था तो उसकी शर्ट में पेन से टैप किया था, जिससे उसकी शर्ट में एक निशान रह गया था। लेकिन अब वो शर्ट धोने से खराब हो गई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वो टाइम आ जाता है जब इनकी स्कूल लाइफ खत्म होने वाली थी और इनका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बाद ये सब एक वेकेशन में जाते हैं। सब काफ़ी घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। जब ये बीच में आपस में खेल रहे थे तब सना अकेली बैठी थी। ठंड काफ़ी थी तो संगबिन उसे मफलर देता है और थोड़ी बातों के बाद वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था कि जिनवू उसे डिस्टर्ब कर देता है और सनबिन को उसके पीछे जाना पड़ता है। इंजॉय करने के बाद जब ये साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तो बातों ही बातों में सब अपने अपने ड्रीम को बताते हैं कि जो वो लाइफ में करना चाहते हैं। जहाँ संगबिन को लॉयर बनना था तो किसी को के पॉप स्टार बनना था। ऐसे ही किसी को कुछ तो किसी को कुछ बनना था। जिनवू से जब पूछा जाता है उसका ड्रीम क्या है तो उसका जवाब यहाँ मुझे काफी पसंद आया। वो चाहता था बस एक अच्छा इंसान बनना और एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना। न ज्यादा बड़े सपने थे, ना ही कोई टेंशन, बस एक नॉर्मल ग्रेट ह्यूमन। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आने वाला था तो सनहा जिनवू को रात में कॉल करती है। वो काफी अपसेट थी क्योंकि उसने एग्जाम में गड़बड़ कर दी थी और उसके एक्सपेक्टेशन से उसके नंबर काफी कम आ रहे थे, जिससे वो रोने लगती है। जिनवू उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। इसके बाद हमें इनकी ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ सबको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। जहाँ संगबिन को लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, वहीं डोंगयून भी किसी कैथोलिक कॉलेज में जाने वाला था। ताई को भी जेजू में एडमिशन मिल गया था। ब्योंगजिंग का एडमिशन उसकी तरह लेट था, लेकिन उसे भी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है। सना का एग्जाम खराब जाने के बाद भी उसे एक लोकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और रही बात जिनवू की, तो उसने सना के साथ सियोल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतनी पढ़ाई की थी, बट शायद उनका साथ जाना उनकी किस्मत में नहीं था। इसके बाद लास्ट बार सब आपस में एंजॉय करते हैं। सना की दोस्त बातों ही बातों में उससे पूछ लेती है कि अब हम स्कूल से कॉलेज जाने वाले हैं, तो तुम्हें स्कूल लाइफ में क्या कोई पसंद आया। सना अपनी फ्रेंड के कान में उसका नाम बताती है, जो कि हमारे लिए भी एक सस्पेंस था। घर लौटते टाइम जिनू सना के हाथ में एक फ्रेंडशिप बैंड पहनाता है, जिसे वो उसे कभी न उतारने का वादा लेता है। ऐसे ही टाइम के साथ सब अपने अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन सना और जिनू अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। जिनवू ने एमएमए क्लब ज्वाइन कर लिया था, तो वो उसे अपने मैच के लिए इनवाइट करता है। सना को वैसे फाइट वगैरह पसंद नहीं थी, बट फिर भी वो आती है, जिसमें जिनवू की काफ़ी कुटाई होती है। सना ये देखकर काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो बाहर चले जाती है। जिनवू बाहर आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कुछ लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं। बात जब आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़के सना के बारे में भी बातें करने लगते हैं। वो जिनवू से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उनसे भी लड़ने चले जाता है और यहाँ भी वो मार खाकर आता है। सना इस चीज से काफी अपसेट हो जाती है और वो बहस के दौरान जिनवू को इमेच्योर बोल देती है, जो कि अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। जिनवू को ये बात काफी बुरी लग जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इस बारे में जब बाकी ग्रुप वालों को पता चलता है तो वो भागते भागते आते हैं, लेकिन जिनवू के लिए नहीं बल्कि सना के पास। संगबिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर फाइनली अपनी फीलिंग को सना को बता ही देता है। जिनवू भी इस इंसिडेंट के बाद आर्मी में चला गया था। उसने वहाँ धीरे धीरे इमेच्योरिटी को पीछे छोड़ दिया था और शायद उस दिन के बाद सना को भी उसके हाथ का बैंड भी आर्मी में उतरवा देते हैं।
एक दिन काफ़ी बारिश की वजह से काफ़ी जगह में बाढ़ आ गई थी। सभी सोल्जर अपने अपने फैमिली को कॉल करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं, लेकिन जिनवू को इतने टाइम बाद सना की चिंता होती है तो वो सना को कॉल करता है। थोड़े देर इनके बीच काफ़ी अच्छी बातें होती है, लेकिन सना का फ़ोन बंद होने की वजह से कॉल कट हो जाता है। सना जिनवू के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने ही वाली थी, पर शायद जिनवू की किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखी थी। आपको याद है ना, सना ने अपनी फ्रेंड के कान में किसी का नाम लिया था तो वो जिनवू का ही था, जो कि उसे पसंद था। ऐसे ही टाइम बीतता है। अब सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने लगे थे। योंगजी एक फर्नीचर कंपनी में सेल्समैन की जॉब करने लगा था। संगबिन भी प्रोसिक्यूटर बन गया था और ताई की लाइफ भी जेजू में अच्छी चल रही थी और जिनवू एक कार्टूनिस्ट बन गया था। उसने अपनी कंपनी का नाम भी द ग्रेट ह्यूमन रखा था। जिनवू को एक दिन सना का कॉल आता है और सीन में हमें सीधा एक मैरिज दिखाते हैं जहाँ सारे दोस्त आए थे और सना इसमें ब्राइड थी। वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, जहाँ सब उसे देखते रह जाते हैं। इन्हीं सब दोस्तों की भीड़ में हम जिनवू को भी देख पाते हैं। सैडली उसकी शादी जिनवू से ना होकर किसी और से हो रही थी, लेकिन वो फिर भी खुश था, क्योंकि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो हमेशा उसे खुश देखना चाहेगा, भले ही वो किसी और को चूज करे। बस मैटर ये करता है कि वो इंसान खुश है। जिनवू के लिए सना का साथ होना एक सपने जैसा था और वो सबके लिए एक वार्म वेदर सी थी। वो दोनों रियल में तो साथ नहीं आ सके, लेकिन जिनवू के सपनों में वो जिनवू के साथ है और वो इस सपने से कभी नहीं जागना चाहता। इन्हीं मेमोरीज के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये मूवी और ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।